हाँ जी, तो काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि उन्हें बार-बार कॉलेज से फ़ोन आ रहा है कि हमारी सीट्स फुल होने वाली है, तो आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लो। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है तुम्हारे साथ। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है तुम्हारे साथ कि सीट्स फुल होने वाली है वीजीयू जयपुर के अंदर और तुम आके एडमिशन ले लो। यहाँ कभी सीट्स फुल होती ही नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है, इनके पास राइट है अनलिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने का। तुम इनके पास सितंबर में आओगे, तुम इनके पास अगस्त में आओगे, तब भी एडमिशन देंगे। आधे रेट पे एडमिशन देंगे, जो इन्होंने ऑफिशियल रेट डिसाइड कर रखा है, फीस डिसाइड कर रखी है, उसके आधे पे एडमिशन देंगे। और तुम्हें मैंने अपने दोस्त का एक का एडमिशन करवाने के लिए बोला था नवंबर में। ये नवंबर में हमारा जो ऑड सेमेस्टर है उसमें एडमिशन देने के लिए रेडी थे। नवंबर में, दिसंबर में उस सेमेस्टर के एंड टर्म एग्जाम थे और ये नवंबर में उसका एडमिशन देने के लिए रेडी थे। तो आप समझ रहे हो किस हाल पे एडमिशन मिलता है। बिल्कुल भी मत डरना, अगर कोई काउंसलर कोई भी फोन लगाए ना कि एडमिशन फुल होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, सीट्स फुल हो जाएंगी, अरे कर ले, बोल दो उसे कर ले, नहीं करूंगा। कर ले, जो करना है वो कर ले, नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। और ये बोलने के बाद तुम 3 महीने बाद उसे कॉल करोगे तब भी वो तुम्हें एडमिशन देगा। ये मेरी गारंटी है, गारंटी। इस कॉलेज में मैं 4 साल रहा हूँ और इतना मैं एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ, दुनिया के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, इंडिया के अंदर किसी भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ जो कि यूनिवर्सिटी है, उनकी सीट्स कभी फुल होती ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास राइट्स होता है नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने का। और इंजीनियरिंग में ये बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में बात कर रहे हैं सीट्स फुल होने की, इनके पास एआईसीटी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो उतना आपको टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स रखने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या है, भर भर के एडमिशन देते हो, भर भर के मतलब एकदम भर भर के एडमिशन देते हो। होता क्या है कि ये आपको बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ आपको कैसे बनाते हैं मैं बताऊं। बच्चा 10,000 रुपए भी एडमिशन कंफर्म करने के लिए पे कर देगा, बाद में एडमिशन नहीं लेगा तो वो 10,000 तो ये रिफंड करते नहीं है। ठीक है, तो वो 10,000 से इनका तो प्रॉफिट हुआ ना, कॉलेज के तो पैसा मिला। अपना ये नई बिल्डिंग खड़ी करेंगे, नई बसें खरीदेंगे, कुछ अपना ब्लैक मनी जो है उसे सर्कल अप करेंगे, राउंड अप करेंगे और इधर उधर ट्रांसफर करेंगे दूसरे बिजनेस में। इनकी और भी कंपनीज तो हैं, तो वहां भी तो इन्हें पैसा डालना होता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो बिल्कुल भी मत करना। और जब तुम कॉलेज देखने आओ, मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, कॉलेज देखने आओगे, तुम आओगे सबसे पहले बीच वाले ब्लॉक में। फिर तुम्हें वहां नीचे से ले जाया जाएगा रॉयल एनफील्ड की एक बड़ी सी लैब में, जहाँ पे कुछ नहीं होता। मैं 4 साल रहा, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होता, कोई मतलब का नहीं है वो लैब। ठीक है, उसके बाद तुम्हें लाया जाएगा अदर लैब्स में। तुम जो इक्विपमेंट से देख के, इक्विपमेंट्स को देख के तुम फैसिनेट हो जाओगे, क्योंकि तुम स्कूल से आए हुए हो। पर फैसिनेट मत होना, मेरी बात सुनो, फैसिनेट मत होना उन इक्विपमेंट्स को देख के। आधे से ज्यादा उसमें कबाड़ है, और जो सही भी है वो टीचर से चलाते नहीं आते। ठीक है, अब तुम्हें ले जाया जाएगा एक स्टार्टअप वाली जगह पे और दिखाया जाएगा 140 प्लस स्टार्टअप वीजीयू के अंदर रजिस्टर्ड है। वाह भाई वाह, तालियां। उनमें से फंडिंग कितने को मिली है? 50 से 60 स्टार्टअप को फंडिंग मिली है। ऑन रेवेन्यू कितनी स्टार्टअप है? बहुत कम स्टार्टअप है जो ऑन रेवेन्यू है, बहुत सारे तो फेल होने की कगार पे हैं। ये स्टार्टअप्स की रियलिटी है, ये स्टार्टअप्स का यहाँ का इकोसिस्टम है। नो मैटर यहाँ ये लोग कोशिश कर रहे हैं, बट वो चीज ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप वहां जाओ जहाँ पे डिलीवरी अच्छे से हो रही है, वहां पे मत जाओ जहाँ मार्केटिंग अच्छे से हो रही है, क्योंकि डिलीवरी मैटर करती है, मार्केटिंग मैटर नहीं करती। कस्टमर को डिलीवरी से मैटर होना चाहिए, मार्केटिंग का मैटर तो जो है जो बेच रहा है उसे होना चाहिए। तो एक स्टार्टअप वाली फैसिनेटिंग लैब में ले जाएंगे जहाँ कुछ नहीं होता, फिर वहां पर से डिजाइन में ले जाएंगे। वो डिजाइन वाले बच्चों के लिए है यार, वो डिजाइन ही तो करते हैं पूरा दिन, तो वो डिजाइन ही करेंगे। और जो बीएससी वगैरह की लैब हो गई, ऊपर नए क्लासरूम्स हो गए, यहाँ एसी वगैरह लगा, ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी। पर कुछ एक रिमार्केबल चीज नहीं दिखाई जाएगी। कोई एक 80 लाख रुपए 90 लाख रुपए का प्लेसमेंट नहीं दिखाया जाएगा। कोई तुम्हें ऐसी फैकल्टीज नहीं मिला जिसको अच्छी नॉलेज। अरे तुम्हारी जो फैकल्टीज बैठती है ना, मैं बताता हूँ वहां पे तुम्हारे एडमिन ब्लॉक में कौन बैठेगा। तेजपाल यादव बैठेगा, और 2-3 मैडमें बैठती हैं, और 2-3 सर बैठते हैं, एक मोटे से सर बैठते हैं बहुत से। ये सारे लोग बैठते हैं। ठीक है, और